5 गरीब बहुओं की घास की विशाल शिवलिंग। अरे आंचल, क्या कर रही है? पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है, जल्दी आ। आ रही हूँ। मेरा ना कुंदन टूट गया था। वो सब तू बाद में देख लेना। चल, अभी शिवजी की बारात ले जाने का समय हो रहा है। पूरे मोहल्ले के लोग एक खाली मैदान में सज धज कर इकट्ठा थे। वहीं पायल और आंचल भी आ गई। अरे सभी चलना शुरू कीजिए, अब सभी आ चुके हैं। अरे पायल और आंचल, तुम दोनों ने इतनी देर क्यों कर दी? कुछ नहीं दीदी, चलिए चलते हैं। सभी शिव भक्त शिव जी की बारात लेकर हर हर महादेव करते हुए निकल गए। हर हर महादेव। वैसे दीदी, शिवरात्रि का भी अपना अलग ही मजा है। वो तो है। अरे तुम लड़कियां ऐसे सूखी कैसे हो? ये लो भांग पियो और खूब भभूत उड़ाओ। आज का दिन शिवजी के भक्तों का ही है। सभी ने उस सफर में खूब भांग पी और भभूत भी उड़ाई। कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर लौट आए और सभी ने मिलकर शिवलिंग को पूजा। आज की शिवरात्रि तो मेरी अब तक की सबसे अच्छी शिवरात्रि रही है, सच में। चलो अच्छा है। वैसे भी अपने मायके की ये तुम्हारी आखिरी शिवरात्रि थी। अगले साल तो तुम ये दिन अपने ससुराल में ही मना रही होगी। सही कहा माँ, लेकिन हम आपके साथ, इस मोहल्ले के साथ बिताए हुए लम्हों को कभी नहीं भूलेंगे। 5 बेटियां अपनी माँ से लिपट गईं। ऐसे ही देखते देखते उन 5 का मायके का सफर खत्म हो गया और वो गंगा जी की बहुएं बनकर अपने ससुराल आ गईं। मायका तो उनका साधारण ही था, लेकिन ससुराल उन्हें बहुत गरीब मिला, जहां खाने और रहने के भी लाले थे। अरे दीदी, आज खाने में क्या है? पता नहीं, अभी तेरे जेठ जी लेने गए हुए हैं। मेरे बच्चों का काम तुम लुगाइयों के आने से और ठप हो गया है। मैंने सोचा था कि घर में लक्ष्मी आएंगी, समृद्धि लाएंगी, लेकिन तुम तो और बर्बादी लेकर आई हो। माँ जी, चुप करो। गंगा अपनी बहुओं से खफा खफा रहती थी, क्योंकि बहुएं घर में आने से उसके घर में पैसे की किल्लत में कमी होने की बजाय वो उल्टा बढ़ गई थी। कुछ देर घर में सास बहू की खिटपिट ही चलती रही और कुछ देर बाद, अरे यहाँ क्या हो रहा है? आप आ गए। खाने के लिए क्या लाए हैं? मुझे माफ करना ईशानी, आज मंडी में हर चीज बहुत महंगी थी तो मैं यही ले आया। क्या? ये तो घास है। घबराओ नहीं, ये घास खाने लायक है। बचपन में हम भाई इसे खाया करते थे। तुम भी आज घास की ही रोटियां बना लेना। घास की रोटियां? ये कई फुट के मुंह मत फाड़ो, मैं बता दूंगी कि घास की रोटियां कैसे बनाई जाती हैं। गंगा ने अपनी बहुओं को घास की रोटियां बनानी बताई। उन सभी ने वही हरी हरी घास की रोटियां खाई। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मैं कभी घास की रोटियां भी खाऊंगी। ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम्हारी मनहूसियत की वजह से ही हमें ये रोटियां खानी पड़ रही हैं। अब चुपचाप इन्हें खा लो। गंगा ऐसे ही अपनी बहुओं से कटी कटी सी रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन रात में, कितनी हवा आ रही है। मिट्टी का घर है, सीमेंट का नहीं। इसकी खिड़की दरवाजे टूटी हुई दीवारों से इसी तरह से हवा आती है। अब सो जा, ज्यादा मेरी नींद को खराब मत कर। कोमल ने बड़ी मुश्किल से आंखें बंद की। अगली सुबह वो अपनी बहनों से बोली, दीदी, हमारे दरवाजे पर कितना फटा पुराना पर्दा डला हुआ है, और देखो खिड़कियां भी बिना किसी पर्दे के ही हैं। रात को मुझे इनमें से बहुत तेज तेज हवा लग रही थी। सही कहा, कल रात तो मैं भी ठीक से सो नहीं पाई। महारानियों, ज्यादा शिकायत मत करो। खिड़की दरवाजों पर नए पर्दे डालने के लिए भी कम से कम 5,000 रुपए चाहिए। कहाँ से आएंगे? माँ जी, हम कुछ बोल थोड़े ही रहे हैं। अगर कुछ बोल नहीं रही हो तो शिकायत भी मत करो। वैसे भी घर में इन चीजों की सहूलियत पैसों से होती है, ना कि मुंह चलाने से। और सुनो, आज भी मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं बच पाए, तो आज भी उस घास से ही रोटियां बना लेना। हमें क्या दिन देखने को मिल रही हैं। खाने तक को पैसे नहीं हैं, फ्री की घास से ही काम चलाना पड़ रहा है। कोमल की बात सुनकर सबसे छोटी बहू आंचल को एक आइडिया आया। दीदी, हम इस हवा का इंतजाम भी फ्री में कर सकते हैं। कैसे? घास से। घास से? हाँ, जैसे हमने घास से रोटियां बनाई हैं, हम वैसे ही ताजी घास से अपने घर की खिड़की दरवाजों के पर्दे बना सकते हैं।
घास से पर्दे? हाँ दीदी, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, सोच कर देखिए। सोच लिया, ये मुश्किल है ही नहीं। पांचों बहुएं जाकर नदी किनारे से ताजी ताजी घास ले आईं। फिर क्या था, उन्होंने उस घास से पर्दे तैयार किए और उन्हें अपनी खिड़कियों और दरवाजों पर डाला। ऐसे ही उनके घर का सिलसिला जारी था। पांचों गरीब बहुएं अपने घर में ज्यादातर सहूलियत की चीजें बिना पैसों की घास से ही तैयार कर लेती थीं। ऐसे ही चलते चलते ससुराल में अब उनकी पहली शिवरात्रि आने वाली थी। सभी तरफ शिवरात्रि की तैयारियां हो रही थीं और ऐसे में गरीब बहुएं भी अपनी शिवरात्रि के दिनों को याद कर रही थीं। कोमल, राधिका, देखो पता भी नहीं चला, फिर से शिवरात्रि का समय आ गया। सही कहा दीदी, मैं भी बाकी सभी की तरह शिवरात्रि मनाना चाहती हूँ। मैं भी, लेकिन हम अपने हालातों से तो बहुत ज्यादा मजबूर हैं। हमारे पास तो शिव जी की कोई मूर्ति भी नहीं है, जबकि लोग शिवरात्रि पर सोने के, हीरे के और चंदन की लकड़ी वगैरह के शिवलिंग को पूजते हैं। सही कहा। अरे ओ हालातों की मारियों, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मूर्त वगैरह तो बस बाहरी दिखावा है। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन भक्तों की अपनी खुशी भी तो कुछ होती ही है। हम भी शिव जी की बारात निकालना चाहते हैं। जब भी निकलेगी तुम्हारे मनहूस मुंह से कुछ खर्चे वाली बात ही निकलेगी। शिवरात्रि बातों से नहीं मनाई जाती है, उसके लिए पैसा चाहिए, समझी? और अगर तुम सिर्फ पूजा भी करने की सोचो तो मंदिर भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अब बताओ, या तो दिखावे की पूजा कर लो या फिर अपना पेट भर लो। गंगा ऐसे बोलती हुई चली गई। पांचों बहुओं का बहुत ज्यादा मन था कि वो शिवरात्रि मनाएं, इसीलिए वो उदास हो गईं और अपने बीते दिनों की बातें करने लगी। अब समझ आया कि पिछले साल की शिवरात्रि इतनी अच्छी क्यों थी। क्यों? क्योंकि आगे को तो हमें शिवरात्रि मनाना नसीब होने वाला ही नहीं था। ऐसा क्यों बोलती हो? हम तो बस खाली पूजा करके भी खुश हो जाते, लेकिन हमारे घर में तो कोई मूर्ति भी नहीं है। निराश क्यों होती हो? हम बहनें हर दुविधा का हल निकाल लेती हैं, तो हम इसका भी कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे। अरे हाँ, आइडिया आया। क्यों ना हम जैसे घास से पेट भरते हैं, घास को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही क्यों ना हम घास से शिवलिंग बनाएं। घास से? घास 1 भी रुपए की नहीं आती है। हम घास से अपना शिवलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। बोलो। पांचों बहनों को ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने घास इकट्ठा करके शिवलिंग बनाना शुरू किया। हम नॉर्मल से बड़ा शिवलिंग बनाएंगे। पांचों बहुओं ने पहले घास को सिलबट्टे से पीसा और फिर उसी पिसी घास से उन्होंने शिवलिंग बनाना शुरू किया। 2-3 दिनों में उनका विशाल घास का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया। अरे वाह, हर हर महादेव। चलो आज शिवरात्रि भी है, इसकी पूजा करते हैं। बहुओं ने अपना शिवलिंग बाहर रखा हुआ था। पूरा मोहल्ला उसे देखने आ गया। अरे वाह, क्या ये कलाकारी तुम बहुओं की है? जी। वाह गंगा जी, आपकी बहुएं तो कलाकार हैं। कितना अच्छा शिवलिंग बनाया है। शुक्रिया। सभी गंगा से उसकी बहुओं की कलाकारी की तारीफ कर रहे थे। अपनी बहुओं की इतनी तारीफ होती सुन गंगा को काफी अच्छा लग रहा था और सभी के जाने के बाद गंगा अपनी बहुओं से बोली, आज तो तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा करवा दिया। बहुओं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बिल्कुल बेवजह ही तुम्हारे ऊपर भड़कती थी। अरे कोई नहीं माँ जी, आप हमारी माँ हैं, हमसे माफी मत मांगिए। आज शिवरात्रि है, तैयार हो जाइए। पांचों बहुओं ने अपनी सास को तैयार किया और खुद भी तैयार होकर शाम को उन्होंने अपने मोहल्ले में शिवरात्रि की घास का शिवलिंग रखकर पूजा की। तुम बहुओं की वजह से ही हमारे मोहल्ले में बहुत सालों पहले जैसी रौनक हुई है। सभी एक साथ शिवलिंग पूज रहे हैं। सही कहा। अरे सभी ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? ये लीजिए, भांग लीजिए। आज के दिन अगर भांग नहीं पी तो क्या पिया? ये लीजिए गंगा जी, आपके लिए तो अलग से गिलास है। ये भांग कौन बना रहा है? आपकी दोनों छोटी बहुएं। आज से तो पूरा मोहल्ला ही इन 5 चांद की वजह से जगमगा रहा है। पूरे मोहल्ले को सभी ने लाइटों से सजाया था। बीचों बीच घास का बड़ा शिवलिंग खड़ा हुआ था और सभी बहुत अच्छे से शिवरात्रि मना रहे थे। पांचों बहुएं भी बहुत खुश थीं। ये शिवरात्रि तो हमारी मायके की शिवरात्रि से भी बेहतर है। मजा आ गया। सही कहा दीदी। हैप्पी शिवरात्रि।